मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आज आइए हम शिक्षा पर बात करते हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह इस बात का अहमियत जानते हैं कि हमें किन विषयों का चयन करना चाहिए और किन किन तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसको लेकर वो काफ़ी उधेड़ बुन में रहते हैं। कभी कभी तो स्वयं डिसीजन लेते हैं और कभी कभी नहीं समझ आने पर दूसरे का राय भी लेते हैं। शुरुआती दौर में जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो विषय को लेकर के भी वो मंथन करते हैं कि किस विषय को लेकर चला जाए ताकि हमारी सफलता मिल सके। जब विषय का चयन कर लेते हैं उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। फिर वो अपने दिशा को तय करते हैं कि किस क्षेत्र में हमको पढ़ाई करके आगे बढ़ना है। कभी कभी छात्रों को ये देखा जाता है कि कोई भी विषय ले लेते हैं लेकिन वो अन्य फैक्टर से अपना रास्ता भटक जाते हैं। उसमें पारिवारिक कारण भी होता है, सामाजिक कारण भी होता है और स्वयं का उन पर खुद का नियंत्रण भी नहीं होता, जिससे वो जिस बात को लेकर के, जिस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे हजारों छात्र होते हैं जो ऊंचा सपना लेकर तो चलते हैं लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। और आप जानते हैं कि जीवन के लिए सफलता कितना जरूरी है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में पढ़ने के बाद मुकाम बनाएं, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि समाज में अनसर्टेन और अनिश्चितता के दौर से रहना आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। आइए हम छात्रों के बारे में बात करने से पहले छात्रों के लिए एक विशेष बात हमें बता दें कि हमें सामाजिक संरचना को भी समझना पड़ेगा और हर स्तर के छात्रों की तैयारी अलग अलग होती है। पहला तो भारतीय समाज का वो श्रमिक वर्ग होता है जिसके पास न तो शिक्षा होती है और न तो किसी प्रकार का संसाधन होता है। यदि उसमें भी कोई छात्र होनहार निकलता है, पढ़ना चाहता है, तो कभी उसके लिए संसाधन आड़े आ जाता है, तो कभी उसे बेहतर सपोर्ट नहीं मिलता, तो कभी कभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलने से उसका मन मसोस जाता है और वो आगे बढ़ने से वंचित हो जाता है। उसमें इक्के दुक्के छात्र होते हैं जिनके माता पिता अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, किसी वजह से वो होनहार छात्र आगे बढ़ जाता है। ये बहुत कम संख्या होती है। दूसरा श्रेणी होता है उस मध्यम वर्ग का जिसके पास संसाधन भी होते हैं, कुछ कमाई भी होती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो और इस ढंग से खर्च कर सके ताकि वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कहीं बाहर तैयारी के लिए अपने बच्चों को भेज सके। तो कम पैसे और संसाधन होने की वजह से उसके बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और एक शीर्ष का समाज है भारत में जिसके पास अत्यधिक संसाधन भी होता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कोई रोक टोक और कठिनाई भी नहीं होती है, और वो बिना किसी बैरिकेटिंग के और बाधा के उसके बच्चे भारत से लेकर विदेशों में चले जाते हैं और पढ़ करके मुकाम हासिल कर लेते हैं। भारतीय समाज इन तीन श्रेणियों में बटा हुआ है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होता है, शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो या उसे किसी अवसर तलाशने की बात है। लेकिन आप जानते हैं कि हर छात्र को, हर व्यक्ति को अपने मुकाम को हासिल करने के लिए तमाम बाधाओं को पार करना होता है, और बाधाएं तभी हम पार कर सकते हैं जब हम उस तरह के संसाधनों को इकट्ठा कर सकें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हासिल कर सकें। कभी कभी कठिनाई तो होती है लेकिन हम अपनी दृढ़ इच्छाओं से अपने मंजिल को पार कर लेते हैं। मैं छात्रों के लिए इसलिए इस एपिसोड को बना रहा हूं कि आप विद्यार्थी जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चयन करने होते हैं कि हम कौन से किस विषय का चयन करें जो हमारे समझ में आसानी से आ सके और उसको पढ़ करके हम इस तरह की तैयारी कर सकें कि जो भी परीक्षा हमें बीट करनी हो, जो भी प्रश्न उसमें आए, सभी हम हल कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। दूसरी बाधा ये आती है कि हम जो परीक्षाएं हैं हो रही हैं उनके लिए हम किस तरह के संसाधनों को इकट्ठा करें। आज तो चारों तरफ
कोचिंग की भरमार है, जो ये प्रबंध के बुलाते हैं कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, लेकिन वहाँ भी गरीब और मध्यम परिवार के लड़के लाखों रुपए खर्च करके घर लौट आते हैं और उसकी सफलता बीच राह में ही रुक जाती है। ऐसे में बच्चों को क्या करना है, छात्रों को किस तरह से तैयारी करना है, हम इस बात पर आपके लिए बात करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं को टटोलें और अपने अंदर झांक कर देखें कि किस विषय की समझ आपके भीतर बेहतर है, और आप जो भी पढ़ें इस ढंग से पढ़ें कि उसका कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से क्लियर हो सके। क्योंकि पढ़ाई तभी अच्छी लगती है जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, उसकी अवधारणा को स्पष्ट ढंग से समझ सकें। यदि आपको खुद समझ में नहीं आता है तो आप निश्चित तौर पे आज इस इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में आप तकनीकी सहयोग ले सकते हैं, जिससे आप किसी भी विषय के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कंसंट्रेशन होना जरूरी है। यदि आप एकाग्रचित नहीं है तो किसी विषय को स्मृति में रखना आसान नहीं होता है, और स्मृति में ही रखना नहीं होता है बल्कि आज के परीक्षाओं में आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को ज्यादा देखा जाता है कि आप किस तरह का त्वरित निर्णय लेने में सफल हैं। अगर आप बहुत पढ़ाई करने के बाद भी किसी के प्रश्नों का, किसी समस्या का त्वरित डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तब भी आपके सफलता में बाधा पहुंच सकती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप विमर्श करना भी जारी रखें। जिस विषय को लेकर आप चल रहे हैं उस विषय के जितने भी डिफिकल्ट टर्म है उसकी अवधारणा तो स्पष्ट करें ही, अपने स्मृतियों को तेज करने के लिए उसे बेहतर ढंग से जो अन्य रिफरेंस है उसे भी देखने की कोशिश करें, तब जाकर के आपकी सफलताएं सुनिश्चित हो सकती हैं। दूसरी बात है कि आप तैयारी के साथ साथ अवधारणाओं के स्पष्ट करने के साथ साथ अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आज का समाज कई श्रेणियों में बटा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो उनके पास स्वतः का चिंतन होता है और दूसरे के बातों से इंस्पायर्ड हो रहे हैं और केवल दिन रात उधारी के विचारों में ही जी रहे हैं। यदि युवा के पास भटक रहे हैं, आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके भीतर भी भटकाव पैदा कर सकते हैं। यदि आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो दूसरे के विचारों से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, जिनके पास अपना कोई विचार नहीं होता है। वो आपको गाहे बगाहे कुछ ऐसे विचार आपके दिमाग के अंदर ला सकते हैं जिससे आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। इसलिए आप स्वयं के भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें, ताकि आप जान सके कि जो कुछ अगला कह रहा है वो कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है। आप गलत सही का निर्णय तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर स्वयं सोचने की ताकत मजबूत होगी। अगली बात है कि आप अपने तनाव पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस सूचना के दौर में तमाम तरह की खबरें और तमाम तरह की बातें आपको विचलित कर सकती हैं और एक्साइट कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, जिससे आप तनाव में आकर के अपने रास्ते को आप भटक सकते हैं। और तनाव देर तक रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सेहत पर भी असर पड़ सकता है। वो आपकी तैयारी में तो बाधा पहुंचाएगा ही, आपके जीवन कौशल को भी प्रभावित करेगा। इसलिए आप भावना के साथ साथ तनाव पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। अगली बात है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, उसको अगले के सामने आप किस ढंग से रख रहे हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी संप्रेषण क्षमता को भी विकसित करें। संप्रेषण क्षमता को विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप जो स्कॉलर हैं और बड़े बड़े जो ओरेटर हैं उनके बातों को सुने, जो अपनी बातों को बेबाकी से और कम शब्दों में रखने की कोशिश करते हैं और हर विषय वस्तु को इस स्पष्ट ढंग से रख सकते हैं कि अगले को भी समझ में आ जाता है। इसलिए आपको अपने एक्सप्रेशन क्षमता को भी बढ़ाना पड़ेगा। यदि इन क्षमताओं को आप बढ़ा लेते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और कहीं भी आपके तैयारी में किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आएगा और आप निश्चित तौर पे अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं और समाज के किसी भी वर्ग के छात्र हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ें और जीवन में सफलता के बाद जो लोकतांत्रिक ढांचा है देश का, जो समाज का है, ईमानदारी के साथ आप काम करें।
आप स्वयं आगे बढ़ें और समाज को भी आगे बढ़ाएं।